प्रस्तुत काव्यांश अक्क महादेवी द्वारा रचित वचन सौरभ से लिया गया है। इसमें इस वचन का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेश न होकर एक प्रेम भरा मनोहर है। इसमें लिखा है कवि ने कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मुत मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर। चन्न मल्लिकार्जुन का। कवियत्री कह रही है भूख से कि हे भूख, अर्थात सांसारिक वस्तुओं के चाहे में कहा गया है कि तू कुछ चाहने की इच्छा से पूरित होकर मत मचल। फिर कह रही है प्यास तड़प मत कि हे सांसारिक प्यास, तू मन में अधिक से अधिक पाने की जो तृष्णा तेरे अंदर है वो मत जगा। हे नींद मत सता, नींद से भी कह रही है कि हे नींद तू मुझे सोने के लिए मजबूर मत कर, अर्थात तू मेरे पास ही मत आ, ऐसा करे। क्रोध मचा मत उथल पुथल, यानी क्रोध जो होता है वो व्यक्ति में उथल पुथल मचाने का काम करता है। कि वो कह रहे हैं कि क्रोध तू मुझे क्रोधित मत कर, मेरे हृदय में उथल पुथल मत मचा। फिर कह रहे हैं कि हे मोह पास अपने डील। पास का अर्थ होता है जकड़ना, यानी उसके मोह में ले लेना। इसलिए करी है कि हे मोह तू अपने बंधनों को ढीला कर दे। फिर कह रही है लोभ मत ललचा, लोभ से भी कह रही है कि तू मुझे ललचा मत। फिर कह रही है हे मद, मद का अर्थ यहाँ नशा अहंकार भी हो सकता है, तू और अधिक पागल न बना। फिर कह रहे हैं ईर्ष्या से, ईर्ष्या जला मत, यानी ईर्ष्या से दूसरे लोगों से हम जलते हैं। तू अन्य लोगों की उन्नति दिखाकर मुझे मत जला। ओ चराचर, चराचर कहा गया है जड़ है और चेतन वस्तुएं हैं उनको चराचर बोला गया है। इसलिए कवित्री लिखती है कि हे चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर। चन्न मल्लिका अर्जुन का। चन्न मल्लिका अर्जुन कहा गया है शिव को। इसलिए वो कह रही है कि यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है कि तुम अपने आप को शिव आराधना में लगा दो। मैं सभी के लिए चन्न मल्लिका अर्जुन यानी शिव का संदेश लेकर आई हूँ, अर्थात इस सांसारिकता को छोड़कर स्वयं को आराध्य शिव के चरणों में समर्पित कर दो। दूसरी रचना है इसमें, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भी और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भी। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। यानी इसमें कौतरी कह रही है कि आराध्य शिव की अनुकंपा के लिए प्रत्येक भौतिक वस्तु सुख योग हो सकता है, वस्तुओं को त्यागने का संकल्प ले रही है। और कह रही है कि हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी जूही का फूल जो बहुत ही कोमल होता है उसके लिए कहा है, जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर को कह रही है कि जो भी तुमने मुझे दिया है उस सबको तू मुझसे छीन कुछ ऐसा कर, यानी मुझसे छीन ले और मुझसे संसार में भीख मंगवाने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसा कुछ मेरे साथ करो। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, जो मैंने घर बनवा रखा है उस घर को भी मैं पूरी तरह भूल जाऊं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी करी है झोली फैलाऊं और ना मिले भी। अगर मैं भीख मांगने के लिए अपनी झोली फैलाऊं तो मुझे भीख नहीं मिले, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को। अगर कोई भिक्षा के रूप में मुझे कुछ देना चाहे और वो हाथ बढ़ाए तो वो गिर जाए नीचे, वो भी नीचे गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए, और उस घिरे हुए को भी अगर मैं उठाना चाहूं तो भी कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे।
वो भी मेरी झोली में से, यानी मेरे हाथ में से वो कुत्ता जो है झपट कर छीन ले, यानी मेरा समस्त अहंकार ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाऊं। कवि ने ऐसा कहा है।